आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स की। यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं और इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती है, कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होती है, हार्मेशियन मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स क्या होती है। साथ ही साथ इन पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमें समझना है वह है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का सेंस है इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट of a matrix is a complex number, then the matrix is called a complex matrix. तो किसी भी मैट्रिक्स का मिनिमम एक एलिमेंट यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेंस होगा, समझ लीजिए कि a प्लस आयोटा b अगर इस फॉर्म में कोई है जहां पर a क्या होता है, रियल पार्ट होता है और b आयोटा b क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर कोई भी एक एलिमेंट है मैट्रिक्स का तो वो पूरी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। एग्जाम्पल एक 3x3 का है और एक है 2x2 का। 5 2 प्लस i माइनस 3 आयोटा। तो आयोटा आपको दिख रहा है तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। सिमिलर यहां भी देखें, यहां भी आयोटा का है तो क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो होती है वह स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर के फॉर्म में भी हो सकती है। अगला तो आपका है कि कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। हम कंजुगेट जानते हैं बेटा, अगर समझ लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और इसका अगर हमको क्या करना है, कंजुगेट करना है तो हम क्या निकालेंगे, जेड बार। और जेड बार क्या होता है, आयोटा से पहले जो साइन होता है उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे यहां पे क्या है, साइन प्लस का है आयोटा से पहले, तो ए हो जाएगा इसका कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी। तो इसी तरह से अगर हमारे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट यदि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें क्या करना है कि उसके इमेजिनरी पार्ट से पहले जो साइन है उसे चेंज कर देना है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसी मैट्रिक्स को कहेंगे कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसे ए बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक मैट्रिक्स ए गिवन है तो हमने उसको क्या किया, कंजुगेट किया। तो कंजुगेट करने पर क्या हो जाएगा उसका साइन, ए बार। So the matrix obtained by replacing the element of a complex matrix A by the corresponding conjugate complex number is called a conjugate of matrix A. It is denoted by A bar. जैसे एग्जांपल देखिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। 2 प्लस 3i पहला एलिमेंट दे रखा है, माइनस 7 आयोटा, 5 1 माइनस आयोटा। तो देखिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं वो 3 प्लेस पे हैं, 1 2 एंड इस 4th प्लेस पे। जब हम इसका कंजुगेट करेंगे तो ए का कंजुगेट का साइन क्या डिनोट क्या करेंगे, ए बार से। पहला एलिमेंट क्या है, 2 प्लस 3i, तो क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट से पहले साइन क्या है, प्लस का, तो क्या कर देंगे, माइनस। सिमिलर सेकेंड एलिमेंट में देखें, इसमें रियल पार्ट नहीं है बल्कि केवल क्या है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है। तो हमें क्या करना है कि इमेजिनरी पार्ट से पहले जो साइन है उसको क्या करना है, चेंज करना है।
साइन क्या है, माइनस का है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस का साइन कर देंगे। थर्ड एलिमेंट 5 है, रियल नंबर है, इसमें कुछ होना नहीं तो 5 आ गया। फोर्थ देखिए 1 माइनस आयोटा, तो अब इमीडिएट पार्ट से पहले साइन क्या है, माइनस, तो क्या किया हमने, प्लस कर दिया। तो ये क्या कराता है, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमें जो समझना है, कंजुगेट ऑफ द ट्रांसपोज, कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो इस ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए का ट्रांसपोज ऑफ बार या ए बार ऑफ ट्रांसपोज। इसी को एक सिंपल सा नाम दिया जाता है ए थीटा या ए स्टार। कुछ बुक्स में अगर आप देखेंगे तो यहां पर थीटा की जगह क्या देते हैं, ए इस तरह से स्टार बना देते हैं। तो वो क्या कराता है, कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर हम समझना चाहें तो हमारे पास एक कंजुगेट मैट्रिक्स दिया गया है, अब इसका ट्रांसपोज अगर हम करना हो तो समझिए ए का कंजुगेट हमको दिया है 2 माइनस 3 आयोटा 7 आयोटा 5 1 प्लस आयोटा। तो ट्रांसपोज हम करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ए हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा और हो जाएगा 7 आयोटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 5 1 प्लस आयोटा। क्लियर है। इसके बाद हमें समझना है हार्मेशियन मैट्रिक्स। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी एग्जाम में केवल आपसे यूनिटरी मैट्रिक्स ना पूछ करके केवल हार्मेशियन मैट्रिक्स की ही पूछता है। तो अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हार्मेशियन। कोई भी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। हार्मेशियन मैट्रिक्स की शर्त क्या, कंडीशन क्या है, कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। तो यदि ऐसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसमें क्या हो रहा है कि उसका जब हम क्या कर रहे हैं, कंजुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, तो वो क्या आ जा रहा है, मैट्रिक्स ए आ जा रहा है। बात समझिए, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है और आपने उसका क्या किया, ट्रांसपोज किया, कंजुगेट निकाला, तो यदि वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गई तब आपका क्या कराएगा, हार्मेशियन मैट्रिक्स कराएगा। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना है कि हार्मेशियन मैट्रिक्स तो कंजुगेट का ट्रांसपोज किया और मैट्रिक्स ए आ गई, लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी ध्यान रखना है, जो ए आया है, मैट्रिक्स ए आई है, उसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के हार्मेशियन मैट्रिक्स की 3 ही कंडीशन होती है कि पहला वह क्या होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सेकंड ए थीटा इक्वल ए आना चाहिए, या ए आई जे इक्वल ए जे आई आना चाहिए, थर्ड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल। अगर एक कंडीशन फॉलो करता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, हार्मेशियन मैट्रिक्स। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल गिवन है, 5 2 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा माइनस 3 1 माइनस आयोटा 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा 0। अब इसका अगर हम कंजुगेट करके ट्रांसपोज कर देंगे तो सेम मैट्रिक्स ए आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी, हार्मेशियन मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हैं, रियल पार्ट है। सारा डायगोनल क्या है, रियल है। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, हार्मेशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स में क्या होगा, अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स इफ ए
थीटा इक्वल क्या हो जाए माइनस ए, या ए आई जे इक्वल माइनस जे आई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एक ध्यान रखना है, आर डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, या प्योरली इमेजिनरी नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ आयोटा बीटा, यानी कि रियल पार्ट इसमें नहीं होना चाहिए। या तो हमारे पास क्या होना चाहिए स्क्यू हार्मोनियन मैट्रिक्स में कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हो या आयोटा बीटा के फॉर्म में होने चाहिए, प्योर इमेजिनरी नंबर होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू हार्मोनियन मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए, ए इक्वल 3 आयोटा, 1 प्लस आयोटा 7, माइनस 1 प्लस आयोटा 0, माइनस 2 माइनस आयोटा माइनस 7, 2 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। ये तो हो गया हमारा कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स किसे कहेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कंजुगेट क्या होगा और उस कंजुगेट का ट्रांसपोज करेंगे। फिर हार्मोनियन मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू हार्मोनियन मैट्रिक्स क्या होता है। अब आते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स में। A square matrix A is said to be unitary if A theta A, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिया था उसका हमने क्या किया, कंजुगेट किया, कंजुगेट करने के बाद ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो यह रिजल्ट में क्या आ जाता है, यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है। तो उसे क्या कहेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स। दो बातें ध्यान रखना है यूनिटरी मैट्रिक्स में कि यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है वह क्या होता है, यूनिट मॉडुलस होता है, पहली बात। सेकेंडरी, यूनिटरी मैट्रिक्स जो होती है वह क्या होती है, नॉन सिंगुलर होती है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अब इसी को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, सो दैट द मैट्रिक्स अल्फा प्लस आयोटा गामा माइनस बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, अल्फा माइनस आयोटा गामा इज यूनिटरी इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल 1। कहता है कि ये मैट्रिक्स क्या होगी, यूनिटरी होगी, लेकिन कंडीशन क्या कहता है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल क्या होना चाहिए, 1। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन, मैट्रिक्स ए इक्वल दिया हुआ है अल्फा प्लस आयोटा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, फिर दिया है बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, और लास्ट एलिमेंट है अल्फा माइनस आयोटा गामा। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसका कंजुगेट निकालना। कंजुगेट का मतलब क्या होगा बेटा कि इमेजिनरी पार्ट से पहले जो साइन है उसको चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो जैसे पहला एलिमेंट में हमारे पास दिया है अल्फा प्लस आयोटा गामा, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा गामा। तो ये हो गया अल्फा माइनस आयोटा गामा। सिमिलर सेकेंड एलिमेंट में देखें, एलिमेंट क्या है, माइनस बीटा प्लस आयोटा डेल्टा। तो हमें इमेजिनरी पार्ट से पहले का साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा माइनस डेल्टा गामा, माइनस बीटा माइनस आयोटा और डेल्टा। थर्ड एलिमेंट देखें, हमारे पास गिवन है बीटा प्लस आयोटा डेल्टा। जब इसका कंजुगेट करेंगे तो बीटा माइनस आयोटा डेल्टा।
बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, और फोर्थ एलिमेंट है अल्फा माइनस आयोटा गामा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा गामा। तो लास्ट का कंजुगेट हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा गामा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो आपने ए का कंजुगेट निकाल लिया, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज में क्या है, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा, सेकंड हो जाएगा माइनस बीटा माइनस आयोटा डेल्टा। अब ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बन जाएगी, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस आयोटा डेल्टा और अल्फा प्लस आयोटा गामा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए थीटा इंटू ए। तो ए थीटा है अल्फा माइनस आयोटा बीटा, बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, माइनस बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, अल्फा प्लस आयोटा इंटू ए। आपके पास गिवन है अल्फा प्लस आयोटा गामा माइनस बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, अल्फा माइनस आयोटा गामा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 और इस प्लेस पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। गिवन है आपके पास, गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल 1। एक क्वेश्चन में आपको गिवन हुआ कि यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ए आ जाएगा 1 0 0 1। तो रिजल्ट आ गया, हेंस गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि जो मैट्रिक्स हमको गिवन थी वो क्या थी, उस गिवन कंडीशन पे यूनिटरी मैट्रिक्स थी। अच्छा, इसके साथ साथ इस पर कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, कुछ हार्मिशियन मैट्रिक्स के, कुछ कंजुगेट के। तो आइए उन रिजल्ट को देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो फर्स्ट रिजल्ट है, अगर ए के कंजुगेट का कंजुगेट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। सेकंड, ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स है और दोनों को ऐड करके फिर क्या किया, कंजुगेट किया। या हम ऐसा कर सकते हैं, ए का कंजुगेट करें और फिर बी का कंजुगेट करें और फिर दोनों को ऐड करें, रिजल्ट सेम आता है। थर्ड, डेल्टा ए का कंजुगेट इक्वल होगा डेल्टा और फिर ए का कंजुगेट। फोर्थ,
ए बी का कंजुगेट करें या मल्टीप्लाई करके फिर कंजुगेट करें, या फिर ए का कंजुगेट और बी का कंजुगेट करके मल्टीप्लाई कर दें। तो ये तो 4 लॉ हो गए कंजुगेट के बारे में। और सेकंड हमें पढ़ना है इसके बाद कुछ हार्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। तो फिफ्थ है ए थीटा का थीटा अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। सिक्स्थ, यदि हम ए थीटा प्लस बी थीटा करें तो ए हो जाएगा ए प्लस बी का थीटा। इसी तरह से लैम्डा ए का थीटा करें तो लैम्डा ए का कंजुगेट और ए का थीटा। लास्ट जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे रिवर्स रिजल्ट कहा जाता है। ए बी का थीटा अगर पावर में है तो इसका मतलब हो जाएगा बी का हार्मिशियन और ए का हार्मिशियन। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको आना चाहिए। सेकेंडरी यूनिटरी मैट्रिक्स में जब भी आपको यूनिटरी मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो गिवन मैट्रिक्स ए जो रहेगी उसका सबसे पहले क्या करना है, कंजुगेट करना है। कंजुगेट करने के बाद उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज हो जाने के बाद जो मैट्रिक्स आई है ट्रांसपोज करके उसमें और मैट्रिक्स ए में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और यदि मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है तब हम उसे कहेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, गिवन मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स का।